दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फियर ऑफ डेथ पर, कि मरने का जो ये डर हम में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जब जब इसके बारे में आप सोच रहे हैं या कहीं से बाहर से कोई न्यूज़ आ गई, बाहर से किसी चीज़ के बारे में आपको पता चला कि किसी की डेथ हो गई है, किसी न्यूज़ में सुना, कहीं सोशल मीडिया पर देखा, कहीं पर किसी और तरीके से आपको पता चला, कोई फ़ोन आना या कहीं किसी तरह से भी आपको आ जाए, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। मतलब आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आ जाती हैं जिन्हें आप चाहते नहीं कि आए। अनवांटेड से मतलब सिंपल इतना है कि जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, चाहे वो आपकी हार्ट बीट बढ़ना हो, चाहे आपकी सांस तेज तेज आ रही हो, चाहे आपको कहीं पर लगे कि खिंचाव हो रहा है, कहीं पर लगे कोई स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, कहीं पर लगे कोई भारीपन आ रहा है, कहीं पर लगे जैसे सर में कुछ दर्द सा हो रहा है या कमर में कुछ हो रहा है या पेट में मेरे कुछ कुछ घूम रहा है। तो कोई भी ऐसी अनवांटेड फीलिंग आना मतलब कि एंजाइटी आ रही है आपकी बॉडी पर। अगर आपने अपने बॉडी चेकअप्स करा लिए हैं और सब फर्स्ट क्लास आ रहा है फिजिकली, तो अब आपको जो ये आ रहा है या तो आपके थॉट्स की वजह से, आपके माइंड रिलेटेड कुछ चीज है या आपकी एंजाइटी के कारण ये आपको फेस करना पड़ रहा है। तो जो भी कुछ ये आ रहा है, जब जब आपको ऐसे थॉट चलेंगे कि कहीं कोई मर गया या मैं मर ना जाऊं या फियर ऑफ डेथ, कुछ भी डेथ से रिलेटेड होगा, तो आपको एंजाइटी आने लगेगी। क्योंकि अब आपके माइंड में ये पैटर्न बन गया है कि जब जब इस टाइप के कोई थॉट आएंगे और मेरे बॉडी पर मुझे ये फीलिंग्स नजर आने लगेंगी। तो जब ये पैटर्न आपने शुरुआत में देखा होगा तो पहले आता था, एक दो बार आता था, और जब ये रिपीट होता गया तो आपके माइंड ने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक जरा सा सोच गई उधर और आपको एंजाइटी पे एंजाइटी आने लगती है। तो ये कई लोगों का डर होता है जो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं आता, मतलब मरने से या फियर ऑफ डेथ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी को है, बट उसका लेवल कितना है उसको अगर आप नोटिस नहीं करेंगे, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये है कि बढ़ता चला जा रहा है और आपको ये तंग करने लगेगा। देखिए, डरना एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आप इतना डर रहे हैं, इंटेंस है, इररेशनल फियर है, तो फिर आपको इसको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मरना तो एक दिन सबको है। सो अगर ये थॉट प्रोसेस ले सकते हैं और उससे आपका डर कंट्रोल हो सकता है तो आप वो लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो अमर रहूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, या जो मेरे आसपास वाले हैं इनको कभी कुछ नहीं होगा, तो ये आपका एक इररेशनल थॉट है। अब आपको उस पर काम करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको तो एक ना एक दिन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब ये एक ट्रूथ है या इसको इस एंगल से हम देखें कि ये तो एक ना एक दिन सबके साथ होना है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस लाइए। मतलब एक्सेप्ट कीजिए कि ये तो सबके साथ होना है और ये तो ट्रूथ है। तो इससे आप अगर डरेंगे तो उससे बच नहीं सकते डर डर कर, तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये तो एक दिन होगा। तो जब एक्सेप्टेंस आएगी आपके अंदर तो ऑटोमेटिकली उस फियर में कमी आती चली जाएगी। तो जितना जल्दी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जब चाहे हो सकती है, लेकिन मैं अभी तो जीऊं, अभी तो मैं क्यों मर रहा हूं, अभी जब जीवन है तो मैं उसको भरपूर जीऊं, भरपूर उसका आनंद उठाऊं और भरपूर मजा लूं। तो मैं आज ही क्यों मर रहा हूं उसको सोच सोच कर। तो जब ये आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे, जब आपके थॉट्स चेंज होंगे, तब आप इन चीजों से, इन फियर से निकलते चले जाओगे। देखिए, अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो डेथ वर्ड से हमें लगता है कि जैसे सब कुछ फिनिश हो जाएगा। इसलिए तो हमें डर लगता है ना कि डेथ मतलब सब खत्म, जो भी कुछ मैंने बनाया है, मेरे पास है या मेरे प्रियजन है, वो सब छूट जाएगा और मैं गया। तो सब कुछ ये जो छूटने का डर है, या फिर ये डर है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद का किसी को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, तो वो डर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस एंगल से देखने लगे कि ये जो डेथ है ये तो सिर्फ इस शरीर की है, ये तो इस बॉडी की है, ना कि ये मेरी है, क्योंकि मैं तो अनंत चलता आया हूं और चलता चलूंगा। जो ये प्रियजन है ये फिर आगे किसी रूप में मिलेंगे। सो जो भी कुछ ये है ये खत्म नहीं होने जा रहा, यहां पर मुझे कुछ नहीं होने जा रहा, इस बॉडी की डेथ हो गई है। सो वो एंगल अगर हम लें, उस एंगल से अपने सोच को चेंज करें, तो भी आपकी जो ये डर है उसमें कमी आती चली जाएगी। सो आपको देखना है कि आपका माइंड किस थॉट को पकड़ सकता है, किस चीज की तरह हम अगर उसको मॉडिफाई करें, उसको देखें, तो कौन सा बिलीफ हमारे लिए ज्यादा सुटेबल बनता है। तो उस नए बिलीफ को आपको पकड़कर चलना होगा। क्योंकि देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक, ये जो फियर ऑफ डेथ है ये हमें सब लोगों ने दिया है। जहां हमारी सोसाइटी है, जैसे हम कल्चर में ग्रो अप हुए हैं, वैसे वैसे ये डिफरेंट लोगों से आता चला गया है। क्योंकि हम नहीं जानते कि वहां पर इस जीवन के बाद क्या है, तो उसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज
आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन एक्चुअल में तो कोई नहीं जानता कि वहां पर जाकर कोई आया हो वापस बताने कि ओके ये हो रहा है। तो वो क्लैरिटी नहीं है। उस क्लैरिटी का जो फायदा उठा रहे हैं लोग, डिफरेंट थ्योरीज पब्लिश कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उसके कारण आपका ये डर बढ़ा है। तो जब वो क्लैरिटी अगर आएगी तो आपको वो प्रॉब्लम में डर नहीं आएगा। लेकिन वहां पर क्लैरिटी आ नहीं सकती क्योंकि वहां से जाकर कोई वापस तो लौटा नहीं है। तो आपको अपने इस बिलीफ को चेंज करना है कि वहां पता नहीं क्या होने जा रहा है, या मैं सब कुछ मेरा यहीं छूट जाएगा, या जो भी ये लोग हैं, फैमिली है मेरी, जो अपने लोग हैं वो यहीं छूट जाएंगे। नहीं, ये सब चलता हुआ आया है और आगे मुझे फिर मिल जाएंगे। कोई यहाँ छूटेगा, फिर वहां मिलेगा, जो पिछले होंगे कोई और छूटे हैं वो वहां मिल जाएंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता हुआ आया है और चलता रहेगा। सो अगर आप ये देखेंगे कि मेरी बॉडी मर रही है ना कि मैं मर रहा हूं, तो उस एंगल को जब आप देखते हो तो आपको बेटर फील होने लगता है और आप अच्छे होते चले जाते हैं, इस डर से छूटते चले जाते हैं। देखिए, अगर आप इस संसार की चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, इस बॉडी से ज्यादा अटैच्ड हैं, अपने प्रियजन से ज्यादा अटैच्ड हैं, या जो चीजें आपने अर्जित की हैं उनसे बहुत अटैच्ड हैं, तो आपको डर लगा रहता है कि ये सब छूट जाएगा, और वो जो पकड़ के रखना चाहते हो आप वो नहीं पकड़ सकते। तो ये जो अटैचमेंट है ये आपको पेन दे रही है। इस अटैचमेंट से दूर होइए, फ्री छोड़ दीजिए, फ्रीडम दीजिए उनको भी और खुद को भी। ना अपनी बॉडी से, ना अपने प्रियजन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखिए, क्योंकि ये अटैचमेंट्स आपको पेन देती हैं। जितना फ्रीडम रखेंगे, जितना अपने आप को खुला छोड़ेंगे, उतना ही आपके डर कम होते चले जाएंगे, और जितना आप बिना डरे जीवन जिएंगे, बिना डरे आप इस लाइफ में एंजॉय करेंगे, उतना ही बेहतर ये लाइफ आपको मिलेगी। और जब आए हो इस जीवन में तो इसे फुल एंजॉय करके जाओ ना, डर डर के क्या जीना। जितना डरते रहोगे उतना आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो वो एस्पेक्ट आपको देखना है और उससे निकलना है फिर। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे चीजों को, आपको ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो पहला स्टेप तो बस ये है कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये तो होना है, तो ओके रहेगा कभी ना कभी, तो मैं डर क्यों रहा हूं, ये तो सबके साथ हुआ है। तो ये चीज एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, जो इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं उनको जरा नोटिस करो कि क्या थॉट्स आते हैं मेरे। जब जब मुझे ये डर आ रहा है तो क्या थॉट्स चल रहे हैं मेरे, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। देखिए, जो ये आपको डर आ रहा है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ फियर ऑफ डेथ आता है, मैं कहीं ना कहीं से कुछ पकड़ लेता हूं, या मुझे कहीं पुरानी मेमोरी एक्सेस हो जाती है, तो मेरे अंदर थॉट्स चलने लगते हैं। तो उन थॉट्स को आपको पकड़ना है कि ये क्या थॉट आ रहे हैं मुझे। जब जब ऐसा कुछ चलता है तो मुझे क्या थॉट्स बनते हैं, उन थॉट्स को जब आप पकड़ोगे, जब आप ये देखोगे कि मुझे ऐसा ऐसा आ रहा है कि ओके कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं जब ये डेथ होगी तो क्या होगा, या मेरे प्रियजन यहीं छूट जाएंगे, ये जो लोग हैं जिसे मैं अपनी फैमिली कहता हूँ, फ्रेंड्स कहता हूँ, ये सब यहीं छूट जाएगा। वो क्या थॉट्स चलते हैं आपको, उन थॉट्स को जरा आपको नोटिस करना होगा। उन्हीं थॉट्स की वजह से ये इमोशन और बनता चला जा रहा है। अगर आप उन थॉट्स पर काम करें, उन थॉट्स को हैंडल करें, तो आप देखेंगे कि ये इमोशन ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाएगा। और फिर जो आपकी बॉडी पर एंजाइटी आ रही है, जो खराब फीलिंग्स आती हैं, मतलब जैसे सांस फूल रही है, हार्ट पाल्पिटेशन हो रही है, सर में कुछ हो रहा है, वो सब आप ऑटोमेटिकली हैंडल करते चले जाओगे। और इसके लिए आप अगर और भी ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सपोजर टेक्निक्स भी करनी होंगी, कि जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे आप कोई पड़ोसी या कोई आपका दूर का कोई बंदा है, पता चले कि किसी की डेथ हो गई है और आपको वहाँ जैसे जाना, कोई बुलाया है, तो आप अभी क्या करते होंगे कि आप बचते हैं, कि ऐसी जगह पर जाने से आप बचते हैं, आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको एंजाइटी आ जाती है। आपको ऐसी सिचुएशन में फेस करना होगा कि अगर कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मैं चला जाऊं, और वहां पर अगर एंजाइटी आ रही है तो मैं डीप ब्रेथ्स लेकर या खुद को शांत करूं, क्योंकि आपको उसे फेस करना पड़ेगा। या कहीं ऐसा कुछ भी आपको लगता है, कहीं टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, वहाँ पर कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया पर हो, वहाँ पर कुछ पता चलती है ऐसी न्यूज़, और आपकी फीलिंग्स बन रही है, तो आपको उसे देखते रहना है, फेस करना है उसको, पूरा न्यूज़ को देखना है, पूरा जानना है, उसके बारे में सोचना है, और फिर जो जो थॉट्स चल रहे हैं उन्हें देखना है, अपनी फीलिंग्स जो बन रही हैं उनको देखना है, जो एंजाइटी आ रही है उसको नॉर्मली बैठ कर देखना है, बिना डरे, बिना भागे, बिना लड़े। क्योंकि ये जो आ रहा है ये आपके उन थॉट्स के कारण है। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे, पूरा देखोगे बैठकर, लेकिन बिना डरे, बिना भागे, बिना लड़े, फेस कर रहे हो,
तब ये धीरे धीरे आपकी जो एंजाइटी बन रही है ये निकलती चली जाएगी। लेकिन आपको कई बार करना पड़ेगा, उस पर कई बार काम करना पड़ेगा, कई रोज काम करना पड़ेगा, और आप देखोगे कि धीरे धीरे वो एंजाइटी जाती जा रही है। आपको डिफरेंट चीजों पर काम करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि ये फीलिंग्स आपकी धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाएंगी। तो अपने बिलीफ्स पर भी काम करो, अपने थॉट्स पर भी काम करो, अपनी एंजाइटी पर काम करो, और फिर देखो कि कैसे ये चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। जब इस फियर ऑफ डेथ से आप निकलोगे और फिर देखोगे लाइफ को, तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा मैं एंजॉय कर सकता हूं, अब कितना ज्यादा मैं मजा ले सकता हूं अपने जीवन का। उस डर में जो मैं घुसा हुआ था कि कहीं कुछ हो ना जाए, मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उससे आप जब निकलते हो तो आपके जीवन का आनंद अलग ही होता है। तो उसको आप देखें, उसे ट्राई करें और उसमें मजा लें।